नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। लश्कर के आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के नगरोटा में नापाक साजिश को अंजाम दिया। आतंकियों ने नगरोटा में आर्मी यूनिट पर हमला किया। इसमें हिंदुस्तान के 7 जाबाज शहीद हो गए। इस शहादत के आतंकिस्तान के खिलाफ पूरा देश गुस्से में है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर आतंकी आर्मी कैंप में दाखिल कैसे हुए, सेना की सुरक्षा को वो भेद कैसे पाए, आखिर आतंकियों ने इस नापाक साजिश को अंजाम कैसे दिया। इस आतंकी हमले का सच जानने के लिए न्यूज 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। आपको जख्मी नगरोटा से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। नगरोटा के इस इलाके में चप्पे चप्पे पर सेना और सेना के कैंप बने हुए हैं और इसी रास्ते से कहा जा रहा है कि ये मिलिटेंट यहाँ अपने टारगेट तक पहुंचे। यहाँ जो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं ये 16 कोर का हेडक्वार्टर है, जिसके चलते केवल 10 दिन पहले ही खुफिया सूचना दी गई थी कि इस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया जा सकता है या इसके साथ जो सटे हुए सेना के कैंप है उनमें से किसी को निशाना बनाया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों तरफ से सड़क के जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसके दोनों तरफ सेना के कैंप बने हुए हैं और सुरक्षा भी साथ साथ तैनात है। जो एंट्री गेट्स है वहां पर बाजाबता जो क्यूआरटीज है, क्विक रिएक्शन टीम सेना की, वो लगी हुई है। सेना की गाड़ियां हैं, सेना के जवान है तैनात हर जगह पर है और दोनों तरफ से ये कैंप हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मिलिटेंट ठीक इसी रास्ते पर नेशनल हाईवे के को पार करते हुए आगे बढ़े। वो अपने टारगेट तक पहुंचे। उन्हें पूरी तरह से जानकारी थी कि कैसे कहां उनको निशाना बनाना है और साथ ही साथ जब यहां पर मिलिटेंट इस बड़े हमले को अंजाम दे रहे थे तो दूसरी तरफ सांबा में जो मिलिटेंट घुसपैठ कर रहे थे उनके पास केमिकल आईईडी, केमिकल लिक्विड आईईडी जो काफी खतरनाक हथियार माना जाता है वो था और ये साफ दर्शाता है कि यहाँ जम्मू में मिलिटेंट किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन सांबा में वो कामयाब नहीं हो पाए और नगरोटा में उन्हें कई हद तक कामयाबी मिली और वो सेना के इस ऑफिसर्स मेस और ऑफिसर्स रेजिडेंस तक पहुंचने में कामयाब हो गए। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साहब, जम्मू नगरोटा, न्यूज 24। सूत्रों के मुताबिक लश्कर के सभी आतंकी घाटी से नगरोटा पहुंचे। आर्मी कैंप में वो कार से पहुंचे। आर्मी हेडक्वार्टर के गेट पर तैनात जवान ने उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों ने गोली चलानी शुरू कर दी। जम्मू के नगरोटा में सेना का ये कैंप श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के ठीक ऊपर बना हुआ है और यहाँ से जो रास्ता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर सांबा से होते हुए यहाँ इस कैंप की तरफ आता है और इसके अपोजिट का जो रास्ता है वो कश्मीर घाटी से होते हुए यहाँ पहुँचता है। अब यहाँ मिलिटेंट अंधेरे का फायदा उठाकर यहाँ तक पहुँचे। मारुति कार उन्होंने इस्तेमाल की जिसमें ये मिलिटेंट यहाँ पहुँचे और क्योंकि से पुलिस की वर्दी इन लोगों ने पहनी थी इसलिए यहाँ पर जो संतरी है वो इसी प्रकार से बाहर आया। उसने कोशिश की कि जो पुलिस वाले हैं उनकी आइडेंटिटी चेक करे, लेकिन जैसे ही यहाँ सेना के संतरी ने पूछताछ करने की कोशिश की तो ठीक उसी समय इन मिलिटेंटों ने जो पुलिस की वर्दी लगाकर थे उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, फायरिंग शुरू कर दी, ग्रेनेड फेंके और उसी के चलते यहाँ पर पहले संतरी शहीद हो गया। उसके बाद ये बड़ी दीवार जो आप देख रहे हैं इसको फांद कर, क्योंकि गेट संतरी ने जल्दी से बंद कर दिया, दीवार को फांद कर मिलिटेंट अंदर की तरफ जाने लगे और यहाँ अंदर के इलाके में जाते ही जो मेजर कुनाल है उसने मिलिटेंटों को घेर लिया और फिर भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई जो कई घंटों तक चली और शुरुआती मुठभेड़ में एक संतरी और मेजर कुनाल के साथ साथ एक और जवान यहां पर शहीद हो गया और मुठभेड़ उसके बाद भी लगातार जारी रही। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साहब, नगरोटा, जम्मू, न्यूज 24। कैंप में घुसने के बाद आतंकी आर्मी के रेजिडेंशियल इलाके में पहुंच गए। यहां उन्होंने महिलाओं और बच्चों को बंधक बना लिया, लेकिन जाबाज जवानों ने सभी बंधकों को सही सलामत छुड़ा लिया।
लश्कर के इन फिदाई मिलिटेंटों ने कैंप के अंदर जाकर शुरुआती मुठभेड़ के बाद यहां ऑफिसर्स मेस और ऑफिसर्स मेस के साथ सटी दूसरी बिल्डिंग ऑफिसर्स रेजिडेंस का रुख किया। ये जो मिलिटेंट है दो ग्रुपों में बट गए। एक ग्रुप ऑफिसर्स मेस के अंदर घुस गया और दूसरा लश्कर का मिलिटेंट आत्मघाती हमलावर ऑफिसर्स रेजिडेंस के अंदर घुस गए। आप देख सकते हैं ये वही रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है जहां पर इन मिलिटेंटों ने मोर्चा संभाला। इसके बाद यहां जो मुठभेड़ है वो और ज्यादा तेज हो गई। ऑफिसर्स रेजिडेंस के अंदर जिस लश्कर के मिलिटेंट ने पोजीशन संभाली उसने यहां सेना के 12 जवानों, 2 महिलाओं और 2 बच्चों को बंधक बना लिया। और इसी दौरान यहां मेजर अक्षय पहुंचे अपने सेना की टुकड़ी के साथ और उन्होंने मिलिटेंटों को घेर लिया। उनके साथ भीषण मुठभेड़ होती रही। इस दौरान मेजर अक्षय ने अपने साथियों की मदद से सभी बंधक 12 सेना के जवानों को यहां से निकाला। साथ ही 2 महिलाओं और 2 बच्चों को भी सुरक्षित निकाला गया। लेकिन इस दौरान मेजर अक्षय और उसके साथ ही 2 जवानों को गोली लगी। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी लेकिन सभी बंधकों की जान यहां पर अपनी जान निछावर करके बचा ली। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साहब, नगरोटा, जम्मू, न्यूज़ 24। यह भी खुलासा हुआ है कि आर्मी के कैंप पर हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को लोकल सपोर्ट मिला और यही वजह है कि वो इतने बड़े हमले को अंजाम देने में कामयाब हो पाए। भारतीय सेना की 16वीं कोर के हेडक्वार्टर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर किए गए इस हमले में शामिल मिलिटेंट नेशनल हाईवे के रास्ते क्या घाटी से यहां पहुंचे या सांबा से घुसपैठ करने के बाद यहां तक पहुंचे। हालांकि इस बाबत सेना की तरफ से अभी कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो सूत्रों द्वारा खबर आ रही है उसके अनुसार मिलिटेंट घाटी से यहां पहुंचे हुए हैं और साथ ही यह भी आशंका जताई जा रही है कि मिलिटेंटों को यहां लोकल सपोर्ट मिला है। मिलिटेंट अपने टारगेट को पूरी तरह से पहचानते थे, जानते थे। उन्हें गाड़ी द्वारा यहां ड्रॉप किया गया। पुलिस की वर्दी पहनकर मिलिटेंट बाजाब्ता अंदर पहुंचे। एक जो सूचना है कि वो उन्होंने मेन गेट से एंट्री की। दूसरी सूचना यह भी आ रही है कि इन मिलिटेंटों ने दीवार, जो पिछले साइड की दीवार है इस कैंप की, वहां से एंट्री की। दीवार फांद कर ये लोग अंदर गए। ये सारे जो यहां पर सूचनाएं आ रही है, हालांकि इसमें अभी औपचारिक रूप से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन इतना तय है कि लश्कर के मिलिटेंटों द्वारा इस हमले को अंजाम देने के दौरान कहीं न कहीं सेना की चूक भी सामने आई, जिसके चलते ये मिलिटेंट कैंप के अंदर घुसने में और यहां बड़ी कैजुअलिटी करने में कामयाब हो गए। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साहब, नगरोटा, जम्मू, न्यूज़ 24। हैरानी की बात यह है कि नगरोटा में चप्पे चप्पे पर हर वक्त चौकसी रहती है, सेना हाई अलर्ट पर रहती है। बावजूद इसके नापाक आतंकी कैंप के अंदर घुस गए। नगरोटा के इस इलाके में चप्पे चप्पे पर सेना की छावनियां बनी है और सेना के जवान हर जगह पर तैनात रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद कैसे ये लश्कर के आत्मघाती हमलावर यहां सेना के कैंप तक पहुंचे और उन्होंने कैसे इस बड़े हमले को अंजाम दिया, ये कई सवाल खड़े करता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि मिलिटेंट या तो मुख्य द्वार से या पीछे की दीवार फांद कर इस कैंप के अंदर घुसे। लेकिन वो कैसे इस कैंप के अंदर घुसने में कामयाब हुए, चाहे वो गेट से अंदर आए या पीछे की दीवार उन्होंने फांदी, कैसे ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ, कैसे वो कैंप के अंदर दाखिल होने के बाद सीधे ऑफिसर्स मेस और ऑफिसर्स रेजिडेंस इलाके तक पहुंचे, ये काफी सवाल यहाँ पर खड़े करता है। और ये भी इशारा करता है कि कहीं ना कहीं इन मिलिटेंटों को यहाँ लोकल मदद भी मिली है और ये इस कैंप के एरिया से पूरी तरह से परिचित थे। इसके चलते उन्होंने इस हमले को काफी सटीक तरह से अंजाम तक पहुंचाया। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साहब, नगरोटा, जम्मू, न्यूज़ 24। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर इस हमले को अंजाम देने के लिए 10 दिनों से टेरर प्लान तैयार कर रहा था।
24 को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लश्कर पिछले 10 दिनों से लगातार 16वें कोर पर इस बड़े हमले की साजिश रच रहा था, जिसके चलते घाटी के सीआईडी इंटेलिजेंस विंग ने इस हमले के बाबत हाई अलर्ट भी जारी किया था और ये जो है साफ मैसेज दी थी कि 16 कोर के किसी सेना के कैंप पर हमला किया जा सकता है, जिसके चलते यहाँ हाई अलर्ट तो पहले से था, लेकिन उसके बावजूद मिलिटेंट इस हमले को अंजाम देने में कामयाब हो गए। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि क्या मिलिटेंट कश्मीर से यहाँ पहुंचे या घुसपैठ करके वो इस कैंप तक पहुंचे, ये भी बताया जा रहा है कि शायद मिलिटेंट सुंदरबनी के रास्ते एलओसी को पार करके यहाँ पहुंचे और यहाँ लोकल मदद मिलने के बाद उन्होंने इस हमले को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन ये सब जो है जांच के विषय है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा किया जा रहा है कि आखिरकार इंटेलिजेंस इनपुट होने के बावजूद इस हमले को सेना रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पाई। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साहब, नगरोटा, जम्मू, न्यूज़ 24। वाकई में सवाल बड़ा है कि इनपुट पहले से था, 10 दिन पहले से इनपुट था कि यहां पर आतंकी किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। हाई अलर्ट भी था, बावजूद इसके आतंकियों ने ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। एक छोटा सा ब्रेक आप देखते रहिए न्यूज़ 24।